बस। हाँ भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब देखें, कल हमने पढ़ा था आईयूपीएससी नेम और कुछ लेसन का आगे के टॉपिक्स। आज हम थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं वीबीटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम है इसका बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी बंध सिद्धांत। और साइंटिस्ट का नाम है लिनियस पॉलिंग। ये जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी उस साइंटिस्ट का नाम क्या बेटा? लिनियस पॉलिंग। जिस प्रकार बर्नर थ्योरी साइंटिस्ट ने दी थी, किस बेस के लिए? उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के लिए दी थी ना। जस्ट उसी प्रकार जो लिनियस पॉलिंग है गौरव, उन्होंने दी है वीबीटी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, संयोजी बंध सिद्धांत, जो उपसय संयोजी यौगिक होते हैं उनके स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेस पर दिया। इसमें 2 या 3 चीजें उन्होंने बताई। एक तो इसमें आएगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर उसका जियोमेट्री बताएंगे अपन उस कंपाउंड की, उसकी जियोमेट्री क्या है, उसकी जियोमेट्री क्या है। और तीसरा मेन आएगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा 2 होती हैं, एक डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक। यदि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तो वो क्या होगा? जल्दी बोलो। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं होंगे तो वो होगा डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे तो वो क्या होगा? पैरा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं होंगे तो वो डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन एवं स्ट्रक्चर, उनकी जियोमेट्री आप देख लो। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो उसका जो जियोमेट्री है, स्ट्रक्चर, वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। यदि dsp2 आएगा तो बेटा स्क्वायर प्लेनर होगा, और sp3d आएगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगा। sp3d2 आएगा तो ओक्टाहेड्रल होगा, और d2sp3 आएगा तो भी ओक्टाहेड्रल। क्यों? ये देखो गौर से, d2 ssp3 दोनों सेम है लगभग। ठीक है, ये इनर वाला होता है और ये आउटर वाला होता है। एक में इनर आता है, ये आउटर वाला, यानी पीछे का डी आएगा, इसमें अंदर का डी आएगा। अब सुनो, इसके पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे, 1-2 कदम पीछे। देखें, एक टॉपिक इसमें है, पहले हम आपको पढ़ा था रेसिमिक मिक्सचर। पढ़ा है क्या? व्हाट इज द रेसिमिक मिक्सचर? इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। रेसिमिक मिक्सचर नाम सुना क्या? नहीं सुना तो सुनो, देखो रेसिमिक मिक्सचर। सपोज दैट हमने ये ले लिया CH3Cl CH3 और C2H5। अमन, इसका नाम क्या होगा? ये तो कार्बन जो है वो किरेल कार्बन होगा, बिल्कुल करेक्ट। ये कार्बन जो है वो किरेल कार्बन है, बट व्हाट इज द नॉर्मल नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नॉर्मल नाम क्या होगा? देखो, 2 नेम आईयूपीएससी और नॉर्मल नेम बताए ना हमने। तो कार्बन कितने, टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन 2, 3 और 1 4 कार्बन है ना। ब्यूटाइल हो गया, और उसमें क्या लग गया? क्लोरीन लग गया, तो ब्यूटाइल क्लोराइड। ये 2, 3 लगते हैं आईयूपीएससी, ये ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। पढ़ाना अपन ने आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड पढ़े ना, बोलो नॉर्मल, आइसो एंड नियो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ब्यूटाइल या आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब सुनना, इसको हमने शीशे के सामने रखा सर, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? CHCl C2H5 एंड CH3। आवाज नहीं बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका? ये क्या है? मिरर इमेज। क्या है ये? मिरर इमेज है, या मिरर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। लो, मिरर कंपाउंड लिख के दे रहा, खत्म। ये क्या हो गया? मिरर कंपाउंड। और ये कौन सा है? ओरिजिनल कंपाउंड। ये मेन कंपाउंड है। क्या है ये? मेन कंपाउंड।
अच्छा, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपको पता है? ये D प्लस कहलाता है, और ये क्या क्या कहलाता? L माइनस कहलाता। वाई? रीजन। अब रीजन सुन लेना क्या है। होता क्या है बेटे, होता क्या है, किसी बर्तन में, किसी पात्र में हमने इस कंपाउंड को लिया, मेन कंपाउंड को ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल नाम सुना क्या? फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश हिंदी में बोलते हैं इसको, पढ़ा है ना। तो जब इसमें हम ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट भेजेंगे, ये तो ये क्या होगा बेटा, ये क्लॉकवाइज मूव होगा, पोलराइज्ड होगा, क्लॉकवाइज होगा, इसलिए हम इसको D प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? D प्लस। और बेटे ये आ रहा है ना सामने, इसमें आ रहा है। अच्छा, और यदि हम इसमें मिरर कंपाउंड ले लें, मिरर इमेज वाला कंपाउंड, इसमें हम पीपीएल एंटर कराएं, तो ये क्या घूमेगा, मूव हो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉक मूव करता है, तो इसमें क्या लग जाता है? L माइनस, D प्लस L माइनस, डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड लेवो रोटेशन, पढ़ा है ना, DL, ठीक है। इसे प्लस, ये माइनस। अब सुनना, व्हाट इज द रेसिमिक मिक्सचर। अब सुनना मिस्टर पंडित, हमने इसमें ये मिक्सचर ये भी ले लिया और ये मिरर कंपाउंड भी ले लिया, दोनों कंपाउंड एक ही में रख लिए। कितने कंपाउंड? अरे ओ चमन, कितने कंपाउंड? दोनों कंपाउंड एक ही पात्र में रख लिए, एक ही बॉक्स में रख लिए। सर क्या हो गया गौरव? बोलो 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 बोलो। अच्छा, गौरव पीछे है, ठीक है। तो रखने के बाद हमने इसमें पीपीएल पास आउट कराया, समतल ध्रुवित प्रकाश भेजा। सर पीपीएल पास कराया, समतल ध्रुवित प्रकाश भेजा। ओ बेस, याद रखो, घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं? घर पर पढ़ो, इतना टाइम दो पढ़ाई को यार, इतना टाइम दो। अब तो बोर्ड एग्जाम आपकी खोपड़ी पर है, टाइम ही टाइम दो, पढ़ाई को अपना बना लो, बाकी सबको त्याग दो। पढ़ाई के बिना तुम्हें ऐसा लगे जैसे जग सूना सूना लागे। एवरीथिंग बना लो पढ़ाई को अपना। हर समय देखो, हर समय बस तुम देखो, घर वाले तुम्हें देखें पढ़ते हुए, अरे घर वालों का भेजा पढ़ाई हो जाएगा, वो मेरा बच्चा पढ़ रहा, पहले तो चश्मा उतार के देखेंगे 2 बार, अरे यार मेरा ही बच्चा है क्या? फिर वो अपने आप को टच करके, क्या मैं सो तो नहीं रहा? पूछो उनके दिल से, क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा उन्हें जब वो ऐसे तुम्हें देखेंगे। वैष्णवी जी देखें, अब देखें, दोनों लिए हमने, मेन कंपाउंड, मिरर इमेज कंपाउंड, दोनों को एक ही में लिया, पीपीएल पास आउट कराया, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने इसमें पास आउट कराई। बताओ इसकी पोलैरिटी कहां होगी? D होगी या L होगी? कितने बीच में? तो हमारे घर चली जाएगी, बीच में हो जाएगी। बोले ली, इसका पोलराइज 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, तो इसको ये इस तरफ मूव नहीं होने देगा, ये इसको इस तरफ मूव नहीं होने देगा, तो इसका पोलराइज क्या हो जाएगा? 0। इसका जो ध्रुवण घूर्णन है, पोलराइज माने घूर्णन, ध्रुवण घूर्णन है वो शून्य, 0 हो जाएगा। वो भी नहीं बोल पा रहे ना तुम। इसका क्या हो जाएगा? पोलराइज 0। ये जो मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। व्हाट द रेसिमिक मिक्सचर यार? द मिक्सचर ऑफ main compound and mirror image compound in which we pass out the PPL, that polar is 0। जब हम मिरर इमेज कंपाउंड और मेन कंपाउंड का मिक्सचर एक ही बर्तन में लेते हैं और उसमें हम ये प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश भेजते हैं, तो इसका ध्रुवण घूर्णन यानी पोलराइज जो है वो 0 होता है, और इस मिक्सचर को ही रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। लो बोलो चमन, क्या दिक्कत? चलिए सर आगे बढ़े क्या? हाँ, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। बीबीटी बताना था हमको। बीबीटी बोले तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्यों दी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर और जियोमेट्री, और इन्होंने 3 प्रॉपर्टीज दे दी बेटा।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्री भी बताई, हाइब्रिडाइजेशन भी बताया और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बताई, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। आहा देखो, बस दूसरी चीज और इसमें हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ी आपने, तो इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का भी वर्क होगा। जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी ना, याद आया, IBr, SCN, फ्लोरीन वगैरह वगैरह, और फिर H2O, ठीक है। इसके बाद NCS, EDTA -4 और NO2CnCO। ये जो H2O से ऊपर के कंपाउंड है ये वीक लिगेंड में आते हैं, H2O से नीचे के कंपाउंड नॉर्मली स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोले जाते हैं। और इसमें एक अमोनिया है, अमोनिया को हम लोग एक्सेप्शन मानते हैं, ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड दोनों कवर कर लेता है, ज्यादातर ये वीक रहता है एक्सेप्शन के फॉर्म में। क्या रहता है ये? वीक लिगेंड, ठीक है। और याद रखना NO2CN और CO रहने वाले तो स्ट्रॉन्ग रहेंगे हमेशा, CO रहने वाले कंपाउंड हमेशा क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग रहेंगे। क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग रहेंगे सर, याद रखना, क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अच्छा एक कंपाउंड लेते हैं NiCN का होल 4 और -2 पावर कंपाउंड ले रहे हैं, लीजिए यहां लिख रहे हैं NiCN का होल 4 -2 चार्ज। इसका हमें अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके हमें जियोमेट्री भी कैलकुलेट करना है, हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट करना है, ये बताना है ये अनपेयर्ड है, सॉरी ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो सबसे पहले आपको इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। हमने आपको डी ब्लॉक की सीरीज वाला टॉपिक लेसन पढ़ाया था, उसमें डी ब्लॉक सीरीज पढ़ाई थी ना साइंस टीचर विनीता कुमारी, है ना। तो इसमें Ni का एटॉमिक नंबर कितना है? 28। अब देखो सामने Ni एटॉमिक नंबर बोलो 28, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बेटा। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। 28 का निकालना ना, और 4s लिख दिया तो हमको 4p भी डिनोट करना पड़ेगा। ये ब्लैंक है बट इसको हम डिनोट करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। देखें और एक चीज और बेटे, अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल ये 4s अपन लोग आगे लिखते हैं 4s2 3d10, लेकिन इसमें अपन क्या लिखेंगे? सीरियल से लिखेंगे। क्यों? वो आगे बता रहा है। तो इसमें देखिए ये सब भरे हुए हैं, यहां से हमें क्या करना है? ऑर्बिटल फिल करना है। 3d, डी के कितने ऑर्बिटल बनते बेटा? 5 ऑर्बिटल बनते, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका 3d। s के कितने ऑर्बिटल बनते? 1 4s, और p के कितने बनते? 3 4p। d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, ठीक है। अच्छा 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इस थ्योरी में क्या होता है कि साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जितना इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उतने ब्लैंक ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल जो है वो सेंट्रल मेटल एटम मांगता है। क्यों? लिगेंड को भरने के लिए। लिगेंड जितने प्रेजेंट हैं, लिगेंड की क्वांटिटी को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंडों की संख्या को ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं उसका। तो जितने लिगेंड हैं उतने ब्लैंक ऑर्बिटल्स इसे चाहिए। अब यदि इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो देखो होगा क्या। हमारा CN देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कहा था हमने CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। याद रखना अब क्या होगा, पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। बताइए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? ये -4 है, ये इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये 2 माइनस हो जाएगा, +2 बचेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? Ni का +2, ठीक है।
यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के जितनी क्वांटिटी यहां आएगी उतने इलेक्ट्रॉन हमें कम करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? हम कहां से कम करेंगे? हायर सेल से कम करेंगे ना। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन जे कम कर दिया, दूसरा जे कम कर दिया, कम कर दिया। अब यहां क्या बचा? Na+2 का क्या बचा बेटा? यही बना रहे हैं हम। देखो ये Na+2 का 1 2 3 4 5 4s और 4p 4s 4p और 3d लीजिए सर 3d 4s के कम हो गए तो ये खाली हो गया। डी में कितने हैं? 1 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यदि यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आके इस बॉक्स में पेयर बना लेगा। क्या बना लेगा? पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेगा। अब देखना गौर से 1 2 3 4 5 4s 4p 4p 4s 3d इसने यहां पेयरिंग कर ली तो आपके इलेक्ट्रॉन 3 पेयर ये हैं और ये पेयर आके इसमें आ गया। ये वाला भी ब्लैंक हो गया। अब इसको कितने ऑर्बिटल चाहिए? तो एक ब्लैंक ये मिल गया, एक ब्लैंक ये मिल गया, एक ब्लैंक तीसरा ये हो गया और चौथा ये ले लिया। इसके कितने लिए? एक ऑर्बिटल। किसका लिया? डी का। तो ये हो गया डी। एस का कितना लिया? एक ऑर्बिटल एस। और पी के कितने ऑर्बिटल लिए? तो ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। DsP2 यदि हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जियोमेट्री कैसी है? इसकी स्क्वायर प्लेनर। यानी इसका स्ट्रक्चर या जो जियोमेट्री है वो आपका स्क्वायर प्लेनर। दूसरी चीज, अब इसमें क्या आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? यदि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो नहीं हो रहा है, यदि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। कैसा होगा बेटा? डायमैग्नेटिक। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अनपेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, अनपेयर्ड नहीं है डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी वो आप लिखेंगे डायमैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय। लीजिए ये 3 प्रॉपर्टी VBT के थ्रू आउट। गौरव बताओ तुम्हें क्या समझ में आया? अभी सारी चीजें पूछ रहे हैं तुमसे, हम सारी चीजें पूछ रहे हैं। पहले ये समझ लो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? DsP2। यदि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका स्ट्रक्चर ये आपको याद होना चाहिए, याद करना पड़ेंगी आपको, है ना? sp3 टेट्राहेड्रल, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिड और sp3d2 और d2sp3 ऑक्टाहेड्रल। बस 1 2 3 4 तो याद करना है यार। अच्छा, जियोमेट्री हो गई इसके बेस पर हाइब्रिडाइजेशन पे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक और लीजिए, एक और हम लोग लेते हैं। अब लेते हैं हम लोग FeCN का होल 6 माइनस का 3। हटा दें इसको, इसको हटा रहे हैं बेटे। आगे देखें, इनकी प्रैक्टिस मांगती है बेटा। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, घर पर रिवीजन डिमांड करता है। यदि आप रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे, अरे यार सीधी सी बात है, साइकिल चलाना सीखा कभी? हमने तुम्हें एक दिन साइकिल चलाना सिखा दिया तो क्या आप सीख जाओगे? तो आपको साइकिल चलाने के लिए बिल्कुल ना दे, 1 साल बाद दे, मुंह उठा के औंधे गिले रहोगे कहीं, हाँ, अरगन्ने चौराहे पे ओबेस। लेकिन हमने आपको पहले दिन बताया कि आपको ऐसे बैठना है, ऐसे पेडल लगाना है और ऐसे आगे बढ़ना है। आप पर डे उसको ऐसे ऐसे करो। एक बार आप नहीं कर पाओगे, दूसरी बार नहीं कर पाओगे, एक बार गिरोगे, दूसरी बार गिरोगे, किसी बार आपका थूथरा टूट जाएगा, आपके दांत भी टूट सकते हैं।
आप जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं जाके जल्दी से जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी सीख जाओगे। अब आप क्या चाहते मास्टर, तुम बता दो बस, ये चाहते मास्टर बस आप एक बार बता दो, बता दिया बस खत्म, अब कोई गारंटी नहीं है, याद हो ना हो, माइंड में बचे ना बचे, एग्जाम में लिख पाए ना लिख पाए, उसकी कोई गारंटी नहीं। मास्टर तुम अपना फर्ज पूरा करो, हमारा फर्ज तो ऊपर वाला करेगा। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बताया था बेटा, FeCN का होल 6 - 3 आयन, FeCN का होल 6 माइनस का 3 चार्ज। Fe का एटॉमिक नंबर बताओ गौरव। हाँ बिल्कुल सही, 26 Fe26 सब बस नहीं, गौरव बहुत अच्छा लगा, होशियार है, बस क्वालिटी एक है कि वो अपने शब्दों को बयां नहीं कर पाता। होता क्या है, हम बोल रहे हैं स्टेज पर, बच्चे सुन रहे हैं बढ़िया, मजा आ रहा है। बच्चों को इच्छा भी होती है कि हम भी बोले स्टेज पे। एक बच्चे को हमने खड़ा कर दिया, आओ बेटा तुम भी बोल दो। अब वो जैसे स्टेज पे खड़ा हो गया, कोई सामने पब्लिक देखी उसको बस खाता, यहां रुकावट आ जाती है। क्या, सामने देखकर माहौल, बस आप आंखें बंद करो और बोलते चले जाओ। हाँ चश्मे में तो और साफ दिखेगा उसे, और ज्यादा पब्लिक दिखने लगेगी। देखो चलो बता बेटा। हाँ ओवेस तुम सही कह रहे हैं, बोलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 4p ब्लैंक। 3d के कितने ऑर्बिटल बनते? 1 2 3 4 5। 4s का 1 और p के कितने? 3। क्या दिक्कत? 4p 4s 3d। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन भरे? हमने 3d का बनाया बेटा 6। 1 2 3 4 5 6। कितने भरे? बोलो कोई दिक्कत? बोलो क्या दिक्कत बेटा? एनी प्रॉब्लम? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो जल्दी इसका। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या आएगा? 3। Cn-6 ये इस तरफ आएगा, प्लस के 3 आ जाएगा, तो हम निकालेंगे Fe प्लस का 3। कितने इलेक्ट्रॉन कम करना हमको? 3 इलेक्ट्रॉन कम करना। बताइए कितने कम करना हमको? 3 इलेक्ट्रॉन कम करना। तो कौन से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे हम? 1 2 1 ये कम कर दें क्या? बोलो ठीक है, ये हमने 3 कम कर दिए। अब क्या करेगा ये? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या करेगा ये? पेयरिंग करेगा। करने दो पेयरिंग। लो भैया 1 2 3 4 5 4s 4p 3d 1 2 ये बचे, ये पेयरिंग करेगा इसमें। फिर ये क्या पेयर में बन पाएगा? जल्दी बोलो, क्या ये पेयर में बन पाएगा? नहीं ना, एक पेयरिंग कर लेगा, एक अकेला बचेगा। तो हमने ये इसने आके यहां पेयरिंग कर ली, ये सिंगल बचा। बोलो क्या दिक्कत? बोलो सर क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा अब एक चीज बताओ, आप हैं? एक चीज बताओ केवल यहां पे हैं? एक चीज बताना गौर से, हमें कितने इलेक्ट्रॉन कम करना? 3। आपने कौन से इलेक्ट्रॉन कम किए? हमने 4s के 2 कम कर दिए और 1 इसका। तो इसका क्या ये इलेक्ट्रॉन कम करेंगे हम? नहीं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है यार? लास्ट इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट जा रहा है, ये है ना, ये वाला नहीं है, ये वाला अपोजिट जा रहा है। हम ये वाला इलेक्ट्रॉन खत्म करेंगे इसका। तो अब देखो गौर से, हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया, ठीक है। चलो हम खत्म कर दिया, तो यहां पे क्या बचा? सिंगल बचा, ये सिंगल बचा, ये सिंगल बचा,
ये सिंगल बचा, ये भी सिंगल बचा, ये खाली है, ये ब्लैंक है। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है गौरव या वीक? स्ट्रॉन्ग है। तो देखो गौर से पेयरिंग करेगा, ये वाला कहां आ गया, ये वाला कहां आ गया, और इसका कोई जोड़ीदार नहीं बचा बेटा, अकेला घूमेगा, क्या करे बेचारा। अब वो भैंस है, अब वो भैंस है, अब बेचारा मछली पकड़ रहा है। चलो तो देखो क्या बची, देखो दर पे गौर से 1 2 3 4 5, बस आवाज नहीं, 4S 4P, गौर से देखना, गौर से देखना, 4P, और ये क्या है, इसने इसके साथ पेयरिंग की बेटा, तो ये जोड़ी बन गई, रब ने बना दी जोड़ी, इसने इसके साथ पेयरिंग की, रब ने बना दी, बेचारा रह गया। कितने चाहिए बॉक्स, कितने ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5, बोलो डी के कितने आए, 2, 1, और पी के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और जियोमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस, हाँ है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई है। ये तीन प्रॉपर्टीज निकालने के लिए वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का यूज किया जाता है, तीन प्रॉपर्टी निकालने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का। हाँ बोलो, आउटर इनर लिखना जरूरी नहीं है, लिख दो अच्छी बात है, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। तो ऐसा है बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनर क्या चाहता है, जितना आपको आता है सब उसके सामने खोल के रख दो, लो सब हमें ये आता, लो सर हमें ये आता, लो सर हमें ये आता, उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे एग्जाम। अब आप पता ही नहीं है हमें आता क्या है, तो वो कितने नंबर देगा आपको फिर, अगर नहीं। चलिए इतना समझ में आया। एक क्या निकाला जाता है इससे, हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा क्या निकाला जाता है, उसका स्ट्रक्चर या जियोमेट्री, और तीसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक आप लोग निकालो, जब तक जल्दी से एक आप लोग निकालो। हाँ जी, ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। अब आते हैं थोड़ा वीक लिगेंड के लिए। हमने लिया है COF6- का 3 चार्ज है इस पर, ठीक है। क्या आएगा ये, अब इसमें जो फ्लोरीन है, एफ क्या है यहाँ पर, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड, और ये CO आपका हो गया कोबाल्ट, ठीक है। अच्छा इसमें याद रखना ये O और C बराबर नहीं बनेंगे, हमेशा O छोटा होता है CO का, ठीक है। तो CO का एटॉमिक नंबर बताओ हमें कितना होता है, 27, कितना होता है 27। स्टार्ट करते हैं, चलो यहीं लिख रहे हैं CO 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 4p ब्लैंक। क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसने अच्छा पढ़ा है वो ये जल्दी जल्दी कर लेता। होता क्या है कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे यूपी बोर्ड में ज्यादातर ये होता है, यूपी बोर्ड के बच्चे 11th को ड्रॉप ही कर देते, वो कहते चलो हो जाएगा सब हो जाएगा, 12th में आएंगे सीधे। अब आ गया उत्तरी जी का पढ़ा रहा मास्टर 1 2 3 पढ़ा रहा, पूरी आ जाओ तो ABCD भी पढ़ा रहा, SPDF, अरे ये तो हम कक्षा 4 ही में पढ़ चुके, इसका मतलब मास्टर तो गधा है। अब वो मास्टर की क्वालिटी काय में घोषित कर देता है, रिजेक्ट माल में, फिर उसे समस्या ही समस्या बनी रहती है। इसलिए कंप्लीटली बेटा शुरू से एंड तक जीने पे, हम छत पर जब चढ़ते हैं तो पहला जीने पे पैर रखेंगे, नेक्स्ट सीढ़ी पर पैर रखेंगे, अगले जीने पे। हम लोगों की आदत क्या है, पहला जीना रखो 2 3 4, एक आध दिन खिसके तो दाढ़ी टूट गई साहब। चलो देखो देखो सर ऑक्सीडेशन नंबर बताओ इसका। अच्छा पहले हम ये बना लें, 3D में कितने हैं, हमने ये बनाया 3D 1 2 3 4 5, 4S 4P 4S 3D 7 1 2 3 4 5 6 7।
4s में कितने हैं 2। आ जाओ ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन का -1 होता है, -6, इस तरफ आएगा प्लस के 3, यानी ये आपका आ जाएगा CO प्लस का भैया क्या आएगा बोलो, कितने कम करना 2 ये और 1, ठीक है। तो ये हमने कम कर दिए 4s 4p और 3d, ये कम कर दिए तो 1 2 3 4 5 और 6 ये बचे। कौन सा लिगैंड है स्ट्रॉन्ग या वीक? ये पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग लिगैंड पेयरिंग करने के लिए प्रेरित करता है, पेयर करो पेयर करो पेयर करो। लेकिन वीक लिगैंड सो जा यार, सो जा यार, पेयरिंग नहीं करता। तो देखो पेयरिंग नहीं करेगा तो हमें चाहिए कितने हैं, कहां से आएंगे 6, 1 2 3 4 ही हैं, 6 कहां से आएंगे? अब आएगा 4d, अब आएगा 4, यहां पर अब बनेगा 4d 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। बोलो s के कितने 1, p के कितने 3, d के कितने, ये आएगा, ये आउटर ऑर्बिटल, और जे वाला जो हमने d यहां का लेते हैं वो इनर ऑर्बिटल, ठीक है। तो sp3d2, sp3d2 कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? ऑक्टा हाइड्रल, और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटे? पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक होगी, कहा था पैरामैग्नेटिक। लीजिए क्या दिक्कत जी, कुछ है ही नहीं इसमें, इसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। कौन से 3 किया आपने? कहा है लास्ट 2s के और 1 किए, खत्म, कुछ करना ही नहीं। अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड ही रहेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। पेयरिंग नहीं करेंगे करने का रीजन क्या है? वीक लिगैंड। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड का बहुत खेल है, अभी CFP पढ़ेंगे तब, उसमें तो और रोल है उसका, ठीक है। एक आप लगाओ जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, ठीक है बेटे, Cu और Cr याद रखना है, क्रोमियम कॉपर ये एक्सेप्शन होते हैं, इनमें जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो d में आ जाता है। चलिए इधर देखो एक चीज और, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है हमारे पास इसी में से क्वेश्चन आता है कि बताइए अकॉर्डिंग टू BBT ये सिद्ध करें, प्रूव करें कि ये वाला एक कंपाउंड दे देंगे आपको, ये वाला ज्यादा आपका पैरामैग्नेटिक है या वो है, और ये वाला कम पैरामैग्नेटिक है। क्यों? एक ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, एक कम पैरामैग्नेटिक है, वाई? तो हमें दोनों का BBT के अकॉर्डिंग को निकालना पड़ेगा। अब देखो, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और जिसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2, कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है? खत्म। कौन सा कम पैरामैग्नेटिक है? दोनों में अनपेयर्ड है, दोनों पैरामैग्नेटिक है, लेकिन क्यों? वो कह रहा है ये वाला हाई पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, अधिक पैरामैग्नेटिक है, और ये वाला कम पैरामैग्नेटिक क्यों है? आपको दोनों का निकालना पड़ेगा, और ये देखना भी पड़ेगा उसमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड तो नहीं है, ठीक है। यदि एक में ज्यादा है एक में कम है, तो जिसमें ज्यादा है वो हाई पैरामैग्नेटिक है और जिसमें कम है वो लो पैरामैग्नेटिक है। बोलिए सर क्या दिक्कत, समझ में आ गया? ओवैस कोई दिक्कत? ठीक है बेटे, इसको रिपीट कर भी देखिए वीडियो, यदि समझ में नहीं आया वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। ओके।